किसी फोल्डर के नाम से कॉपी हो तो फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और कोई भी एक मनचाहा डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत xcopy कमांड का उपयोग करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, xcopy कमांड एक दास कमांड है जिसका उपयोग फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए किया जाता है तथा फाइल्स और डायरेक्टरी को ओवरराइट करने से पहले उसकी पुष्टि करने के लिए भी किया जाता है कि इस फाइल को कॉपी करना है कि नहीं। दोस्तों, ये रही xcopy की परिभाषा। चलिए अब इसे हम MS DOS कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये वास्तव में कैसे काम करता है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो के साथ R की प्रेस करें तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंतर्गत टाइप करें CMD और एंटर की प्रेस करें। जैसा ऐसा करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर यह ओपन होकर आ चुका है। अब दोस्तों, सबसे पहले दिस पीसी के आइकन को डबल क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने इस पीसी को कि इसके अंदर कितने ड्राइव लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे CDEF जो है ये हमारा 128 GB का पेन ड्राइव है जो हमने अलग से अपने कंप्यूटर में अटैच करके रखा है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 116 GB का यह पेन ड्राइव है और 116 GB यहाँ पर फ्री भी आपको नजर आ रहा है। मीन्स कि इस पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। इसे डबल क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। देखिए, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। चलिए इसे हम छोटा कर लेते हैं और इसे एक साइड में हम कहीं पर भी रख लेते हैं, यहाँ पर इसे छोटा करके। चलिए ये यहाँ पर ठीक। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि हमने डेस्कटॉप पर एक एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरी और फाइल भी बनाकर आपको दिखाई थी। चलिए इसे डबल क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक अलग से ग्रीन वीडियो नाम का फोल्डर बनाया है और इसमें कुछ हमने फाइल्स रखी हुई है। चलिए इसे बैक करते हैं। मोहन नाम की हमने डायरेक्टरी बनाई थी, आपने देखा था। उसके अंदर 01 नाम की भी एक डायरेक्टरी बनाई थी। चलिए बैक करते हैं। कुछ फाइल्स भी है यहाँ पर, इसे भी बैक करते हैं। राजू नाम की भी एक डायरेक्टरी बनाई थी और उसके अंदर एक 02 नाम की भी डायरेक्टरी बनाई थी जो बिल्कुल खाली है। बैक करते हैं। देखें यहाँ भी कुछ फाइलें मौजूद है और इसके बाहर भी कुछ फाइलें मौजूद है। चलिए अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर एग्जाम्पल नाम की फाइल आपको नजर आ रही है। अब आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत। तो ये हमारा फोल्डर जो एग्जाम्पल है यह डेस्कटॉप नाम के डायरेक्टरी में मौजूद है। तो सबसे पहले हमें वहां जाना होगा, लेकिन किसी भी डायरेक्टरी में हमें जाने के लिए सबसे पहले करंट पाथ पर उसका होना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे dir, एंटर की प्रेस करेंगे, जिससे कि अभी करंट पाथ पर मौजूद डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है dir डेस्कटॉप। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे दोस्तों cd स्पेस देंगे, डेस्कटॉप डायरेक्टरी का नाम टाइप करेंगे। cd कमांड होता है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए या उसे ओपन करने के लिए। एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हम डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब दोस्तों देखना है कि डेस्कटॉप पर यह मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए पुनः dir करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ से स्क्रॉल करके चलते हैं कि एग्जाम्पल नाम की डायरेक्टरी। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नाम की डायरेक्टरी आपको नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब नीचे आते हैं और सबसे पहले स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे CLS, एंटर की प्रेस करेंगे, हमारा स्क्रीन साफ हो गया। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमारी आप पेन ड्राइव देख रहे हैं इसका नाम है F ड्राइव। तो F ड्राइव में हम एग्जाम्पल नाम के फोल्डर में जो भी कंटेंट है हम उसमें कॉपी करना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है xcopy। ध्यान रहे कि इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। हमने टाइप करा xcopy, स्पेस देंगे और अपने उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करेंगे जिसका डेटा हम कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि यही हमारी डायरेक्टरी का नाम है। स्पेस देंगे, कहाँ पर हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इसे F नाम के ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने टाइप करा F और लगाया कॉलन। ध्यान दें जब भी रूट डायरेक्टरी या किसी ड्राइव का नाम टाइप करें तो वहाँ पे कॉलन लगाना जरूरी होता है। अब एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस करा देखिए इसमें से 2 फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई है। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नाम के फोल्डर से हमारे F नाम के पेन ड्राइव में 2 फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई है।
लेकिन दोस्तों इसको डबल क्लिक करके अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर फाइल्स और फोल्डर भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फाइलें कॉपी हुई है, डायरेक्टरी कॉपी नहीं हुई है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इसके कुछ स्विचेज का हमें उपयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम टाइप करेंगे एक्स कॉपी स्पेस देंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एस की। ध्यान दें एस जो होता है एक पैरामीटर कह सकते हैं या इसका स्विच कह सकते हैं जो फोल्डर के अंदर की फोल्डर को भी कॉपी करने की इजाजत देता है। अब स्पेस बार की प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे अपने फोल्डर का नाम जो कि है एग्जाम्पल स्पेस, उसके बाद से एफ ड्राइव कॉलन लगाएंगे। आप यहाँ पर कहीं पर भी कॉपी करना चाहते हैं उसका पाथ टाइप करेंगे, किसी डायरेक्टरी में या किसी अनदर रूट डायरेक्टरी में या किसी अनदर लोकेशन पर, तो उसका पाथ आपको यहाँ पर टाइप करना है। एंटर की प्रेस करेंगे, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ ओवरराइट कर रहा है, मीन्स कि ये पहले से हमने 2 फाइल इसके अंदर कॉपी करी थी, तो ये पूछ रहा है इन फाइलों को आपको ओवरराइट करना है कि नहीं। तो आप एस और नो दोनों कर सकते हैं। उस अवस्था में यस करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इस दोनों को ओवरराइट नहीं करेगा और नेक्स्ट जो भी होगा उसे कॉपी कर देगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वाई की प्रेस करता हूँ, तो देखिए पहली वाली 02 ओवरराइट हो गई। अब एमके के लिए पूछ रहा है, तो चलिए फिर से हम वाई की प्रेस करते हैं। अब उसके बाद देखेंगे तो जो भी उसके अंदर मौजूद थी डायरेक्टरी या फोल्डर, वो देखिए यहाँ पे कॉपी हो रही है और उसके अंदर की फाइल भी यहाँ पर कॉपी हो गई है। उसका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कॉपी हो गया है। अब दोस्तों उन्हें ओपन करके अगर जो हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रीन वीडियो, चलिए डबल क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर 10 आइटम थी, 10 आइटम यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। बैक करते हैं, मोहन नाम के डायरेक्टरी को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर एक फोल्डर और 2 फाइल्स हैं जो दोनों कॉपी हो गई हैं। चलिए इसे भी डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, देखिए इसके अंदर फाइल है, ये भी कॉपी हो गई है। बैक करते हैं, राजू नाम के डायरेक्टरी को ओपन करते हैं तो इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, दोनों कॉपी हो गई हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया था दोस्तों, चलिए हम अपने इस वाले फोल्डर के अंतर्गत आकर देखते हैं। तो राजू नाम के फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक 02 नाम की डायरेक्टरी थी जो एम्प्टी थी, तो वो वाली कॉपी यहाँ पर नहीं हुई है। अगर जो उसे भी आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक और स्विच का इस्तेमाल करना है। चलिए हम अपने इस ड्राइव में आ जाते हैं और ड्राइव के अंतर्गत आकर इन सबको पहले डिलीट कर देते हैं। तो हमने इन्हें सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस करा और यहाँ पे यस को क्लिक करा, ये सभी डिलीट हो गई, नहीं तो बार बार यह ओवरराइट करती। खैर कोई बात नहीं, ओवरराइट करती हो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम CLS करते हैं। CLS करने के बाद से अब हम अपना कमांड टाइप करेंगे एक्स कॉपी स्पेस देंगे, उसके बाद से फॉरवर्ड स्लैश एस लगाएंगे, किसके लिए कि सब डायरेक्टरी भी हमारी वहां पर कॉपी हो। फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे ई स्विच का उपयोग करेंगे। ई का मतलब है एम्प्टी डायरेक्टरी। अब स्पेस बार की प्रेस करेंगे और अपने फोल्डर का नाम टाइप कर लेंगे। तो फोल्डर का नाम है एग्जाम्पल, स्पेस बार की प्रेस करेंगे, कहाँ पे कॉपी करना है तो एफ कॉलन लगाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे तो हमारी सभी फाइल्स और डायरेक्टरी यहाँ पर कॉपी हो रही है, जैसा कि आपने देखा कॉपी हो चुकी है। अब चलते हैं हम इसके अंदर और देखते हैं राजू नाम के अंदर की जो 02 नाम की यहाँ पर डायरेक्टरी आपने देखी थी जो खाली थी वो यहाँ पर कॉपी हुई कि नहीं। तो चलिए डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये एम्प्टी फोल्डर भी यहाँ पर कॉपी हो गई है। फोल्डर और डायरेक्टरी में दोस्तों खास अंतर नहीं है, GUI में आपको फोल्डर बोलना है और CUI में आपको डायरेक्टरी बोलना है, मतलब दोनों का एक ही है। चलिए CLS करते हैं स्क्रीन को साफ करने के लिए। तो इस प्रकार आपने दोस्तों सीखा कि फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, फाइल के साथ साथ डायरेक्टरी को कैसे कॉपी करते हैं और डायरेक्टरी के साथ साथ एम्प्टी सब डायरेक्टरी को भी कॉपी कैसे करते हैं। अब दोस्तों अगर जो हम कोई भी चीज जब हम कॉपी कर दे रहे हैं पहले से, तो यहाँ पे दोस्तों वो ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा है। एग्जाम्पल के लिए चलिए इन्हीं कमांड को हम दोबारा चलाते हैं। तो हमने टाइप करा एक्स कॉपी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एस फॉरवर्ड स्लैश ई स्पेस बार की एग्जाम्पल स्पेस एफ कॉलन और एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हमने एंटर की प्रेस करा, देखिए पूछ रहा है कि फाइलों को आपको ओवरराइट करना है कि नहीं। यदि आपको ओवरराइट करना है तो एस करें, ओवरराइट नहीं करना है तो नो करें। यदि सबको एक ही साथ कर देना है तो एक ही प्रेस करें, तो सब ऑटोमेटिक देखेंगे कि सब ओवरराइट होती हुई आपको नजर आएंगे। चलिए CLS करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल फोल्डर कॉपी हो लेकिन वह पूछे नहीं कि यहाँ पर ओवरराइट करना है कि नहीं, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्स कॉपी, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एस, उसके बाद से पुनः फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे वाई की प्रेस कर देना है।
आप सभी स्विचेज को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डमी के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा तो कॉपी है, ओवरराइट करेगा ही, लेकिन Y की हम प्रेस करेंगे तो ये ओवरराइट करने के लिए नहीं पूछेगा। चलिए हम टाइप करते हैं अपने फोल्डर का नाम एग्जाम्पल, F में हम कॉपी करना चाहते हैं तो हमने F कॉलन लगाया, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए बिना पूछे यह सभी के सभी फाइल और फोल्डर को यहाँ पर ओवरराइट कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना। इसके पहले हमने चलाया था तो आपने देखा था कि ओवरराइट करने के लिए पूछ रहा था, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Y पैरामीटर का उपयोग किया तो ये ओवरराइट के लिए नहीं पूछ रहा है। Y का मतलब है यस, आप पूरा का पूरा ओवरराइट कर दो। साथ ही साथ आपने देखा जब भी फाइल या फोल्डर हम कॉपी कर रहे हैं तो उसका नाम भी यहाँ पर सब लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है, एक के बाद एक सब, कि कौन कॉपी हुआ, कैसे कॉपी हुआ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए सबसे पहले स्क्रीन को यहाँ पर साफ करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी डेटा कॉपी हो तो वो हमें दिखाई न दे तो उसके लिए चलिए GUI में आते हैं। सबसे पहले यहाँ से सभी फाइल और फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस करा, एस को क्लिक करा तो देखिए यह डिलीट हो गया। दोस्तों आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कमांड टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो खाली डायरेक्टरी के लिए RD भरी हुई के लिए उसके स्विच का इस्तेमाल करेंगे RD का, और फाइल को डिलीट करने के लिए del कमांड का उपयोग करेंगे या erase कमांड का। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बारे में हमने बखूबी समझाया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम GUI बेस में यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए अब दोबारा हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को जब आप कॉपी करते हैं तो उसका नाम न डिस्प्ले हो और साइलेंटली मोड में बिना नाम को डिस्प्ले किए ही कॉपी हो जाए। तो उसके लिए X कॉपी स्पेस यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम टाइप करेंगे S कि उसकी सब डायरेक्टरी भी कॉपी हो जाए। उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे E यानी कि उसकी इम्पटी डायरेक्टरी भी कॉपी हो, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। Y अगर जो पहले से कोई डेटा हो तो ओवरराइट करने के लिए ना पूछे, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे Q का उपयोग करेंगे। Q का मतलब क्विक, बिना डिस्प्ले किए साइलेंट मोड में। स्पेस बार की प्रेस करेंगे। किस फोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर के मौजूद सभी के सभी कंटेंट को हम कॉपी करना चाहते हैं। तो हमने उस फोल्डर का नाम टाइप करा एग्जाम्पल, कहां पर तो F कॉलन लगाया और एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो रही है, और अंततः देखिए 17 फाइल्स यहाँ पे कॉपी आपको डिस्प्ले हो रही है। किसी भी फाइल का यहाँ पर नाम नहीं दिखाया और सभी के सभी फाइल फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो गए। आप डबल क्लिक करके देखिए, ओपन करके देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी हुआ है जैसे हमने पहले आपको कॉपी करके दिखाया था। आप देख पा रहे हैं। अब लास्ट में दोस्तों इसके एक और ट्रिक को हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन को यहाँ पर साफ कर लेते हैं, और यहाँ पर जो F ड्राइव में पूरा का पूरा डेटा कॉपी हुआ है इसे हम सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हैं और S को क्लिक करते हैं ताकि यह यहाँ से डिलीट हो जाए, खाली हो जाए, तो हमें समझने में और आसानी हो। अभी आपने देखा दोस्तों जब हम X कॉपी चला रहे थे, जैसे ऐसे सिंपली टाइप किया X कॉपी, स्पेस बार की प्रेस किया और यहाँ पर अपने डायरेक्टरी का नाम दिया एग्जाम्पल, और कहाँ पे कॉपी करना है F कॉलन एंटर। तो यहाँ पे जो भी फाइल मौजूद थी डायरेक्ट ही इसके अंदर, यानी कि हमारे ड्राइव के अंदर जो भी हमने लोकेशन दिया, जो भी पाथ दिया, उसके अंदर डायरेक्ट ही कॉपी हो गई। लेकिन कॉपी अगर जो उसके साथ हम डायरेक्टरी भी करना चाहते हैं तो हम टाइप करते थे X कॉपी और यहाँ पे लगाए S, इम्पटी के लिए E। चलिए इतना ही रहने देते हैं। स्पेस देकर हम अपने डायरेक्टरी का नाम टाइप करते थे F और कॉलन और एंटर। जैसे ऐसा करेंगे तो ओवरराइट करने के लिए पूछेगा क्योंकि पहले से फाइल है, तो Y। अब देखिए हमारी अनदर जो और फाइल फोल्डर हैं वो यहाँ पर कॉपी हो रही हैं और फाइनली कॉपी भी हो गई। लेकिन दोस्तों हम यह चाहते हैं कि जो भी फाइल फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो रहे हैं, कॉपी हो लेकिन एक नए डायरेक्टरी के साथ कॉपी हो। मीन्स कि एग्जाम्पल नाम का फोल्डर अभी आपने जो ये डेस्कटॉप पर देखा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नाम का जो फोल्डर है, तो यहाँ पर भी किसी फोल्डर के अंदर हो, ये डायरेक्ट अगर जो आप यहाँ से इसे बैक करते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्ट पेन ड्राइव के अंदर, यानी कि उस ड्राइव के अंदर डायरेक्ट ही कॉपी हो जा रही है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है X कॉपी, स्पेस बार की प्रेस करना है। अब आपको जो भी स्विच चलाना है चलाइए, स्विच नहीं चलाना है मत चलाइए। उसके बाद टाइप करिए अपने फोल्डर का नाम, स्पेस बार, उस ड्राइव का नाम टाइप करिए, कॉलन लगाइए, और उसके अंदर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल डायरेक्टरी के नाम से कॉपी हो, किसी फोल्डर के नाम से कॉपी हो, तो फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और कोई भी एक मनचाहा डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ पवन, बस पवन, और एंटर की प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्विच नहीं लगाया है इसलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल नाम के अंदर की फाइल या डायरेक्टरी को आप कॉपी करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि फाइल चाहते हैं तो F टाइप करेंगे और डायरेक्टरी चाहते हैं तो D। फिलहाल मैं यहाँ पे D टाइप करता हूँ
तो देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स कॉपी हो गई इस डायरेक्टरी के अंदर, आप देख पा रहे हैं। यदि आप F भी करते तो भी वही कॉपी करता, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई स्विच नहीं लगाया है। अगर जो आप स्विच लगाकर कॉपी करते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये कॉपी होता है कि नहीं। तो उसके लिए टाइप करेंगे xcopy स्पेस /s/e/y/q स्पेस एग्जाम्पल और यहाँ पे f :/ और अपने डायरेक्टरी का नाम पवन, एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सभी की सभी फाइलें यहाँ पे बिना पूछे, बिना ओवरराइट पूछे, साइलेंटली, बिना नाम के साथ यहाँ पर सभी की सभी कॉपी हो गई है। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये ओपन भी हो रही है। चलिए इसे ओपन नहीं करना है तो हम इसे करते हैं क्लोज। बैक करते हैं। देखिए ये बाहर है ही, साथ ही साथ पवन नाम की भी डायरेक्टरी में कॉपी हो गई है। तो इस प्रकार दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो इस xcopy को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे तो इसके और भी स्विच के बारे में हम सीखेंगे। लेकिन लगभग जितना बेसिक नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज मिल चुका है। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।